और चलिए बात कर लेते हैं उपचुनाव की, क्योंकि आज है प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 6 बजे का वक्त रहेगा जब चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी बीच सीएम जाने वाले सलूम्बर और चौरासी, जहां पर वो अपने अपने कैंडिडेट के लिए करेंगे प्रचार, उनके लिए करेंगे वोट की अपील। 7 सीटों पर क्योंकि चुनाव होने वाला है 13 नवंबर को। आज है 11 तारीख, करीब 2 दिन का वक्त मानकर चलिए, और 13 तारीख को वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी 7 ही सीटों पर। ऐसे में दोनों ही पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही हैं, दमखम लगा रही हैं चुनावी, और एक दूसरे पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में आज सीएम भी जाने वाले हैं सलूम्बर और चौरासी, जहां पर वो अपने कैंडिडेट के लिए करेंगे वोट की अपील। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए इम्तियाज़ अली इस वक्त मौजूद हैं। इम्तियाज़, क्योंकि आज शाम 6 बजे का वक्त रहेगा जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, ऐसे में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। सीएम आज जाने वाले हैं, क्या पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है और किस रूप में, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर वो हमलावर नजर आएंगे विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर? देखिए, राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव होने हैं और झुंझुनू सीट है वो भी इसमें शामिल है। और जो हमारी झुंझुनू की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है वो यहाँ बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस है वहाँ से कद्दावर नेता जो विजेंद्र रोला है उनके पुत्र को टिकट दिया गया है, और बीजेपी से जो राजेंद्र गामू है जो पिछले 2 दफा से चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन इस बार फिर से भाजपा ने आजमाया है उनको टिकट दिया है। खास बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो यहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री, वो यहाँ दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। चुनाव की बात करें तो यहाँ जो मतदान है, जो चुनाव है वो त्रिकोणीय है, और आज शाम तक 6 बजे तक है वो चुनाव का जो आखिरी दिन है। यहाँ 6 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, सभाएं कर सकेंगे, उसके बाद सभाएं बंद हो जाएंगी, रेडियो और शो वो भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रत्याशी होंगे वो घर घर जाएंगे और उसके बाद अपनी जोर आजमाइश है वो लगाएंगे। जी वक्त क्या रहेगा जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे? जी, झुंझुनू सीएम 2 दिन पहले आके गए हैं सुल्तानों में, और यहाँ वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी। झुंझुनू में सीएम की सभा है वो हो चुकी है। बड़े नेता है वो लगातार दौरे बनाए हुए हैं। यहाँ जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत है वो भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा है वो पूरी तरीके से ये चाह रही है कि झुंझुनू विधानसभा सीट से जो बीजेपी है वो इस सीट को निकाले, क्योंकि ये झुंझुनू विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है पिछली 4 दफा से। यहाँ कांग्रेस के विधायक विजेंद्र रोला है वो काबिज थे, और इस बार उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। जी, और इसी सीट पर जोर आजमाइश के लिए तीनों ही पार्टी आप बता रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है। तो बात कर ली जाए यहाँ पर राजनीतिक समीकरण की, जातिगत समीकरण की, क्योंकि उपचुनाव हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही समीकरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाएगा? क्या समीकरण है जातिगत और राजनीतिक इस सीट पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 65,000 वोट है वो जाट समुदाय के हैं, और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो करीब 50,000 के करीब मुस्लिम समुदाय के वोट है। बाकी राजपूत समुदाय है उनके भी 25,000 वोट है, ऐसी समाज है उनके भी करीब 45,000 वोट है। तो जहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय और एससी समुदाय जिस पार्टी के साथ होता है वो चुनाव यहाँ से निकालता है। तो इस बार थोड़ा समीकरण है वो कुछ अलग है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहा था, और उनको टिकट नहीं मिलने के बाद इस बार मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस से नाराज है। वहीं बात करें हम राजपूत समुदाय की, तो इस बार जो राजेंद्र सिंह हुड्डा है वो राजपूत समुदाय से आते हैं और वो खुद मैदान में दिल्ली प्रत्याशी के तौर पे। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज है उनका रुख भी राजेंद्र सिंह हुड्डा उनकी तरफ से है। तो जो मूल वोट बैंक होता है बीजेपी का वो भाजपा का है राजपूत समाज। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए इस बार चिंता का विषय बना हुआ है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा है वो दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम है वो कर रहे हैं। जी, मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो कौन से मुद्दे यहाँ पर प्रभावी नजर आ रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो वोट करने के लिए, वोट के लिए अपील कर रहे हैं, या फिर किन मुद्दों के आधार पर यहाँ की जो जनता है वो वोट कास्ट करने के लिए निकलेगी? कौन से प्रभावी मुद्दे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो चुनाव है वो
अभी फिलहाल जो पिछले 2-3 दिन से बयानबाजियों का दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी परसों सुल्ताना आए थे और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये वंशवाद की राजनीति करते हैं, क्योंकि कदावर नेता जो शीशरा मोला थे उनके पुत्र विजेंद्र रोला सांसद रहे और विजेंद्र रोला के बाद अमित रोला है उनको टिकट दिया गया है। तो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं वंशवाद की आरोप लगा रही है कि एक ही परिवार है जो यहाँ से चुनाव लड़ता है। वहीं कांग्रेस है वो लगातार बयानबाजी कर रही है कि एमओयू हो गया और अभी तक यमुना का पानी यहाँ नहीं ला सके। यमुना का पानी का जो मुद्दा है वो भी यहाँ प्रभावी देखा जा रहा है, खास करके यहाँ की सफाई व्यवस्था है वो भी मुद्दा बना हुआ है। शहर में पार्किंग व्यवस्था नहीं है वो भी यहाँ मुद्दा बना हुआ है। और खास बात है कई दिनों से अधूरा पड़ा है फ्लाईओवर, वो अभी भी जो नेता आते हैं उनका मुंह ताकता है, तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा है वो प्रभावी तौर पर इस चुनावों में काम करेगा। ठीक है, रहिएगा आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और अपडेट आप देते रहिएगा इस खबर से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ तमाम जानकारी के लिए।